आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत तैयार है 31 शस्त्रास्त्र प्रयोग युद्ध विमानों की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से बढ़ी हुई क्षमता की मांग की। हमें भूमि और अंतरिक्ष में भारत के साथ अपने साझेदारी को बढ़ाने पर गर्व है। नासा प्रशासक। केन्या एलएनएस सुनायना मोम्बासा की संबंधों को मजबूत करने के लिए यात्रा करती है। भारतीय निजी कंपनियों ने स्वदेशी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब विकसित करने में रुचि जताई है। लिथियम आयन बैटरी और एआईपी के माध्यम से भारत के कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी जहाजों की क्षमता में सुधार करने का प्रयास। भारत तैयार है 31 शस्त्रास्त्र प्रयोग युद्ध विमानों की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से बढ़ी हुई क्षमता की मांग की। भारत ने रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से 31 शस्त्रास्त्र प्रयोग ड्रोनों की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की है। यह कदम भारतीय रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है और युद्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इन ड्रोनों के आने से भारतीय सेना को उन्मानित हवाई जांच और हमले की क्षमता मिलेगी। इसके साथ ही भारत ने यह भी अमेरिका से मांग की है कि वे MQ-9B ड्रोनों में लॉकहीड मार्टिन की AGM-MR मिसाइलों को शामिल करें, जो उन्मानित हवाई वाहनों की क्षमताओं को वृद्धि करेगी। साथ ही भारत ने अपने ड्रोनों के उत्पादन में स्थानीय सामग्री का 20% लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे देश को स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि और रक्षा क्षमताओं में मजबूती मिलेगी। हमें भूमि और अंतरिक्ष में भारत के साथ अपने साझेदारी को बढ़ाने पर गर्व है। नासा प्रशासक बिल नेल्सन ने एक बयान में कहा है कि उन्हें खुशी है कि भारत के साथ वे भूमि और अंतरिक्ष में अपने साझेदारी को बढ़ाने का अवसर मिला है। 21 जून को वाशिंगटन में आयोजित एक समारोह में भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स के संकेतक रूप में हस्ताक्षर किए हैं। नासा प्रशासक बिल नेल्सन और भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। नासा ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स के संकेतक रूप में भारत के हस्ताक्षर के लिए भारत के नेतृत्व का धन्यवाद दिया है। केन्या एलएनएस सुनायना मोम्बासा की संबंधों को मजबूत करने के लिए यात्रा करती है। INS सुनायना ने मोम्बासा, केन्या की यात्रा की, जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्री पड़ोसियों के साथ बिलेटरल संबंधों को मजबूत करना था। योग रिंग ऑफ ओशन थीम पर यह यात्रा आयोजित की गई। भारतीय नौसेना के सरयू क्लास के पेट्रोल वेसल INS सुनायना ने आक्रमण से परिचित भारतीय उच्चायुक्त संजय महिंद्रू और भारत के उच्चायुक्त है नमग्या खम्पा की उपस्थिति में मोम्बासा में एक समारोह का आयोजन किया। यह यात्रा भारत और केन्या के बीच मजबूत और पुराने संबंधों की पुष्टि करती है और समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करेगी। भारतीय निजी कंपनियों ने स्वदेशी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब विकसित करने में रुचि जताई है। भारतीय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने विदेशी उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से स्वदेशी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब के विकास के लिए एक RFI जारी की है। इसके परिणाम स्वरूप 2 भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों की ओर से रुचि जगी है। ADA का उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग को स्वावलंबी बनाना है, जिससे देश की एरोस्पेस क्षमताएं मजबूत हो। तेजस MK2 को एक उभरती हुई ईंधन प्रणाली से लैस किया जाएगा। RFI के माध्यम से ADA विदेशी उपकरण निर्माताओं की आवश्यकता को कम करने के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने की इच्छा व्यक्त करती है। लिथियम आयन बैटरी और AIP के माध्यम से भारत के कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी जहाजों की क्षमता में सुधार करने का प्रयास। DRDO ने भारतीय नौसेना के कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी जहाजों की क्षमता में सुधार के लिए L&T को AIP प्रणाली मॉड्यूलों के निर्माण का ठेका दिया है। AIP टेक्नोलॉजी को NMRL ने विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा पनडुब्बी फ्लीट के लिए 500 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी प्रणाली के स्थानांतरण की योजना है। INS कलवरी के मध्यमार्ग सुधार के बाद इस प्रणाली का उपयोग होगा। इससे भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ेगी और रखरखाव की जरूरतें कम होंगी।